आर्टिकल हम किन किन के साथ लगाते हैं, यहाँ पे सिर्फ टर्म्स और कंडीशन नाउन की यूज हो रही है। यहाँ पे हमने कोई और पार्ट ऑफ स्पीच को डिस्कस नहीं करना, ओनली नेम, प्लेस, थिंग्स एंड आइडियाज जो भी हम डिस्कस करेंगे वो अकॉर्डिंग टू नाउन होगा, वो स्पेसिफिक या वो नॉन स्पेसिफिक। ठीक है, क्लियर है बेटे सबको? इतना कोई प्रॉब्लम हो? यस यस मैम। चले अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स के। आर्टिकल्स की कौन कौन सी टाइप होती है? फर्स्ट है, ओके, द फर्स्ट वन इज डेफिनेट आर्टिकल जिसको हम दा कहते हैं। सेकंड है इनडेफिनेट आर्टिकल जिसको हम ए एंड एन कहते हैं। एंड थर्ड है जीरो आर्टिकल, इसको हम निल भी कहते हैं और नॉन आर्टिकल भी कहते हैं। ओके, सबसे पहले हमारा कंसेप्ट ही आर्टिकल के बारे में यही होता है कि आर्टिकल कितने होते हैं? 3, ए एन और द। हमें जीरो आर्टिकल्स के बारे में इतना नहीं पता होता और हम ज्यादातर पार्ट्स ऑफ स्पीच में सिर्फ ए एन और द को ही डिस्कस करते हैं। वो वाले वर्ड जिनके साथ जीरो आर्टिकल या नॉन आर्टिकल या निल आर्टिकल होते हैं, वो कौन कौन सी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, उनको भी हम आज रिव्यू करेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ते हैं डेफिनेट आर्टिकल। मींस दैट डेफिनेट आर्टिकल होता है द, के द किसके साथ लगता है, उसके रूल्स क्या है, कौन कौन सी टर्म्स एंड कंडीशंस आएंगी जिनके साथ हम द यूज करेंगे। फिर से सबसे पहले जो रूल है कि द या दी किसके साथ लगेगा? रेफर टू द स्पेसिफिक और प्रीवियसली मेंशन नाउन। वो कोई ना कोई चीज जो नाउन है वो स्पेसिफिक होगा, कोई स्पेशल होगा, स्पेसिफिक नाउन होगा, उस चीज की तरफ पॉइंट आउट किया जा रहा होगा, और प्रीवियसली मेंशन उसको पहले से ही मेंशन किया गया होगा। ठीक है, हमें उसके बारे में पता होगा। लिसनर्स एंड स्पीकर्स इन दोनों को पता होगा कि इस नाउन के बारे में बात हो चुकी है या हो रही है, तो उसके साथ हम क्या यूज करते हैं? द। ठीक है, अब देखिए, यूज्ड व्हेन द स्पीकर बिलीव्स द लिसनर नो एग्जैक्टली व्हाट इज बीइंग रेफर्ड टू। मीन्स दैट कि हम ये कि यहाँ पे द तब इस्तेमाल हो रहा है जब दोनों बोलने वाले और सुनने वाले, ठीक है, आई एम अ स्पीकर एंड यू आर अ लिसनर्स। ठीक है, मैं स्पीकर हूं और आप लिसनर्स हैं। उस चीज से पहले ही हमें पता होगा कि ये क्या चीज है, ये क्या नाउन है। वो टेबल है, वो कार है, वो बुक है, व्हाटएवर, वो कोई भी नाउन है। ठीक है, तो वो हमें वाज़ेह तौर पे पता होगी कि वो क्या चीज है। फॉर एग्जाम्पल से देखते हैं, I visited the museum we talked about। ठीक है, यहाँ पे लिखा है म्यूजियम, यहाँ पे स्पेसिफिक इसलिए बना है क्योंकि ये प्रीवियसली मेंशन है। ये बात मेंशन कर दी गई है कि उस म्यूजियम के बारे में बात कर रहे हैं जो हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए, प्रीवियसली मेंशन थिंग आ गया ना, कि इस चीज को प्रीवियस, पहले बार इसके बारे में हो चुकी है। ठीक है, इस चीज को मेंशन किया गया है, ये स्पेसिफिक नाउन, इसलिए म्यूजियम के साथ क्या लगा है? द। ये यहाँ पे म्यूजियम इसलिए स्पेसिफिक है बिकॉज हम म्यूजियम के बारे में प्रीवियसली बात कर चुके हैं, इसके बारे में प्रीवियसली डिस्कशन हो चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट है, देखिए, शी गेव मी द बुक यू रिकमेंडेड। ओके, किसी ने मुझे रिकमेंड की है बुक। फॉर एग्जाम्पल, आप मुझे कोई मूवी रिकमेंड कर रहे हैं, आप मुझे कोई मूवी रिकमेंड कर रहे हैं कि आप मैं ये मूवी देखूं, तो आप उस मूवी के बारे में पहले से जानते हैं, तो वो एक स्पेसिफिकेशन होगी उस मूवी की कि उसके बारे में पहले से बात हो चुकी है, वो प्रीवियसली मेंशन है, उसके बारे में पहले से जानते हैं। फिर आपने अगर किसी चीज को रिकमेंड किया है तो मीन्स दैट आपके उसके बारे में पता है। ठीक है बेटे, सबको क्लियर है कि हमने आर्टिकल एक्चुअल में दा किस टर्म और कंडीशन के साथ लगता है? क्लियर है सबको? कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें, क्लास में आपसे पूछ रही हूँ। बेटे कोई क्वेश्चन है, कोई पूछना है तो पूछ लें। हाँ, चलो ठीक है, अब देखते हैं। अब है फॉर एग्जाम्पल, आई सॉ द मूवी यू रिकमेंडेड। ये इसी की बात हो रही है कि अगर कोई मूवी रिकमेंड की है तो वो स्पेसिफिकेशन है उस मूवी की कि वो पहले से देखी हुई है और उसके बारे में पता है। ठीक है, अब हमने देखना है कि यूजेस ऑफ द आर्टिकल के द कहाँ कहाँ पे लगता है और इसके यूजेस क्या है।
ठीक है, इसका इस्तेमाल किस तरीके से होता है। बेटा सबको मेरी वॉइस क्लियर है? यस मैम, वॉइस आ रही है। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इसका फर्स्ट रूल है टू रेफर टू समथिंग ऑलरेडी मेंशन। ऊपर यही बात की है कि वो चीज या वो नाउन जो ऑलरेडी मेंशन है, जिसके बारे में पहले से पता है, उसको हम डिक्टेट करते हैं, उसको हम लिखते हैं दा के साथ। फॉर एग्जाम्पल आई सा आ डॉग। अब यहाँ पे आ डॉग इसलिए आया क्योंकि इसको हम फर्स्ट टाइम लिख रहे हैं, हमें इसके बारे में नहीं पता। ठीक है, एक सेंटेंस लिख रहे हैं, आ डॉग यहाँ पे इसलिए क्योंकि ये यहाँ पे स्पेसिफिक नहीं बन रहा ये डॉग। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस इन द स्ट्रीट। अब ये एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया। आगे आया है द डॉग वॉज बार्किंग लाउडली। अब यहाँ पे आ यूज क्यों नहीं हुआ? बिकॉज पीछे तो हमने आ डॉग लिखा है, नेक्स्ट हमने दा डॉग क्यों किया? बिकॉज ये प्रीवियसली मेंशन है कि हम एक स्पेसिफिक डॉग की बात कर रहे हैं, वो डॉग जिसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम उसी डॉग की बात कर रहे हैं, तो वो डॉग क्या हो गया? वो एक स्पेसिफिक थिंग हो गया, वो एक स्पेसिफिक नाउन हो गया। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे द यूज किया। ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस में इसलिए आ लिखा क्योंकि हम इसको फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कर रहे थे, हमें नहीं पता उस डॉग के बारे में कि वो कैसा है, किधर से आया, हमने उसको पहले देखा, वो एक नॉन स्पेसिफिक थिंग था। ठीक है, नेक्स्ट आ गया इन द सेकंड सेंटेंस वी नो विच डॉग इज बीइंग। हमें पता है सेकंड सेंटेंस में, हम सेकंड सेंटेंस में इसलिए दा लगाया क्योंकि हम जानते हैं उस डॉग के बारे में जिसको हमने प्रीवियसली डिस्कस किया है, प्रीवियस सेंटेंस में मेंशन किया है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आई सा अ कैट इन द गार्डन, अ कैट, द कैट वाज चेजिंग अ बटरफ्लाई। अब यहाँ पे जो कैट है फर्स्ट सेंटेंस में, उसको हमने फर्स्ट पहले इंट्रोड्यूस किया, करवाया सेंटेंस में कि ये एक नॉन स्पेसिफिक थिंग है। सेकंड सेंटेंस में वो कैट स्पेसिफिक है बिकॉज हम प्रीवियसली मेंशन कैट के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, क्लियर है सबको? क्लास 6 क्लियर है सबको? यस जी मैम। नेक्स्ट देखिए। ओके, नंबर 2 है व्हेन बोथ स्पीकर एंड लिसनर नो व्हाट इज बीइंग रेफर्ड टू। स्पीकर और लिसनर को पता है कि वो चीज क्या है। ठीक है, स्पीकर और लिसनर उस चीज से वाकिफ होंगे, या वो एक बहुत क्लियर मेंशन थिंग होगी, वो बहुत वाज़ेह चीज होगी जिसको मेंशन किया गया होगा। ठीक है, व्हेन द यूज द व्हेन इट्स क्लियर विच स्पेसिफिक थिंग। वो एक स्पेसिफिक थिंग होगी, उसके बारे में क्लियरली मेंशन होगा, आप जिसके बारे में बात कर रहे होंगे, इवन इट हैजंट बीन मेंशन बिफोर, बेशक उसको पहले से मेंशन नहीं किया। ठीक है, ऊपर वाले सेंटेंस में ये था कि आपने किसी एक नाउन को इंट्रोड्यूस कराया, नेक्स्ट जब आप सेकंड सेंटेंस लिखेंगे तो वो नाउन स्पेसिफिक हो जाएगा क्योंकि हम उस नाउन को आगे एक्सप्लेन करेंगे। जैसे हमने कैर और डॉग की एग्जांपल ली। इसके सेकंड रूल में आप और मैं, लिसनर एंड स्पीकर, हम जानते हैं कि वो एक स्पेसिफिक थिंग है, उसके बारे में हम क्लियरली मेंशन है, बेशक वो प्रीवियसली मेंशन नहीं है। वो प्रीवियसली मेंशन है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ऑलरेडी इटसेल्फ वो स्पेसिफिक है। फॉर एग्जांपल कैन यू क्लोज द डोर। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन हो सकता है कि हमें कैसे पता कि ये डोर स्पेसिफिक है वो नहीं। फॉर एग्जांपल आप एक रूम में बैठे हुए हैं और उस रूम में सिर्फ एक डोर हो सकता है। ठीक है, जिससे आपने एंटर करना है और एग्जिट करना है। ठीक है, आप किसी बिल्डिंग के अंदर एग्जिट कर रहे हैं और एंटर कर रहे हैं, आपके सामने एक ही डोर है, तो इसलिए उस डोर को स्पेसिफिकेशन उसकी वननेस, उस एक चीज जो मेंशन उसके बारे में उसने बनाया। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे द डोर लगा है। यहाँ पे अगर मल्टीपल डोर होते फिर हम इसको नॉन स्पेसिफिक कंसीडर करते, लेकिन उन मल्टीपल डोर्स में भी किसी एक की तरफ पॉइंट आउट करके, फॉर एग्जांपल आई सेड के ओपन द फ्रंट डोर, एक कमरे में 2 दरवाजे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप एक हॉल में बैठे हैं, उसमें 2 दरवाजे हैं, अब मैं मेंशन करके कहूँ कि ओपन द फ्रंट डोर, अब जो फ्रंट है स्पेसिफिक थिंग है, मतलब मैंने उस चीज को क्लियरली मेंशन किया कि फ्रंट स्पेसिफिक डोर ओपन करें। ठीक है, तो उसको इस वाले रूल में बोथ स्पीकर और लिसनर, यहाँ पे अगर आपको लिखने के लिए आएगा तो
आपको यहाँ पे स्पीकर लिसनर नहीं होगा, राइटर और देखने वाला या लिखने वाला वो होगा। तो आपको पता होगा कि ये स्पेसिफिक थिंग है और इसके साथ हमने दा लगाना है। अब आई फॉर्म द कीज यू लॉस्ट, एक की जो उससे गुमी है, आपके पास बंच ऑफ कीज हो, उनमें से एक की गुम गई, तो जो वो गुमी है वो उसको स्पेसिफिक बना रहा है, ठीक है। तो उससे जो चीज गुमी है वो क्लियरली मेंशन है कि वो एक स्पेसिफिक थिंग है, उसके लिए हमने यहाँ पे दा यूज किया। इसके लिए हमें कोई प्रीवियस सेंटेंस बनाने की जरूरत नहीं थी, और ना ही यहाँ पे प्रीवियसली कोई मेंशन चीज है कि पहले वो नॉन स्पेसिफिक हो देन उसको हम स्पेसिफिक करें। ठीक है बेटे, क्लियर है सबको? क्लास क्लियर है? यस मैम, क्लियर है। ओके, अगर किसी ने कोई भी क्वेश्चन हो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है नंबर 3, वेयर देयर इज ओनली वन ऑफ समथिंग, यूनिक थिंग, कोई वो चीज जो एक ही है, ठीक है, और वो यूनिक थिंग है और वो सिर्फ एक है। फॉर एग्जाम्पल द सन राइजेस इन द ईस्ट, सन एक है, सॉरी सन एक है, यूनिक है, इसलिए वो क्या है, उसके साथ हमने क्या लगाया है, सन। द मून इज फुल टुनाइट, ठीक है, तो मून भी एक है, यूनिकनेस है इसकी, इसके लिए भी हमने क्या लगाया यहाँ पे, द, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल अब यूनिक थिंग्स के लिए, द प्राइम मिनिस्टर गिव अ स्पीच, प्राइम मिनिस्टर किसी भी कंट्री का एक ही होगा, ठीक है, प्रेसिडेंट एक ही होगा। अब किसी भी आप कह लें द सीएम पंजाब, वो एक यूनिक है, ठीक है, वो एक चीज है। आप कोई और ओहदा ले लेकिन ये कि वो कोई यूनिक थिंग हो, कोई एक चीज हो, स्पेसिफिक कोई वन थिंग हो, यूनिकनेस हो, उसके लिए भी हम क्या लगाते हैं, द, ठीक है, उसके लिए भी हम क्या लगाएंगे, द, यूनिक थिंग्स के लिए। यूनिक मीन्स कि कोई वो एक चीज है, एक ही चीज के लिए, और वो यूनिक थिंग है, उसके लिए हम क्या लगाएंगे, द। नेक्स्ट वन है नंबर 4, विद सुपरलेटिव्स, एडजेक्टिव्स एंड ऑर्डिनल नंबर, ठीक है। सुपरलेटिव्स, एडजेक्टिव, 3 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स होती है, फर्स्ट, सेकंड कंपैरेटिव, थर्ड सुपरलेटिव, ठीक है। तो सुपरलेटिव एडजेक्टिव जैसे ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल एंड मोस्ट ब्यूटीफुल, तो जो मोस्ट ब्यूटीफुल है वो इसकी सुपरलेटिव एडजेक्टिव है। हार्ड, हार्डर, हार्डेस्ट, तो ये जो हार्डेस्ट होगा वो क्या होगा, सुपरलेटिव एडजेक्टिव। तो वो क्या करेंगे, सुपरलेटिव एडजेक्टिव के साथ और ऑर्डिनल नंबर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऑर्डिनल नंबर, ठीक है। 1 2 3 नहीं करना हमने, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इनके साथ क्या लगेगा, द। फॉर एग्जाम्पल, शी इज द स्मार्टेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, ठीक है, ही इज द बेस्ट प्लेयर ऑन द टीम, दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक आई हैव रीड। ओके, तो हमने किसके साथ लगाया, सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स के साथ भी क्या लगाते हैं, द, एंड ऑर्डिनल नंबर्स क्या है, ही फिनिश्ड द फर्स्ट चैप्टर, स्पेसिफिक है ना, हम ये भी तो कह सकते हैं कि ही फिनिश्ड द सेकंड चैप्टर, द थर्ड चैप्टर, ये चैप्टर की स्पेसिफिकेशन है कि हमने कौन सा, उसने कौन सा चैप्टर खत्म किया है, फर्स्ट। ओके, ही इज द बेस्ट टीचर इन द कॉलेज, ये इसकी जो है वो सुपरलेटिव एडजेक्टिव। एंड नेक्स्ट ऑर्डिनल नंबर में हम क्या कर सकते हैं और कैसे एग्जांपल्स आ सकती हैं, आई लिव ऑन द सेकंड फ्लोर, मैं जो हूँ मेरी मैं कहाँ रह रही हूँ, सेकंड फ्लोर पे, ये उस फ्लोर की स्पेसिफिकेशन है, वो थर्ड भी हो सकता था, वो फिफ्थ भी हो सकता था, व्हाटएवर कोई भी नंबर हो सकता था, ठीक है। शी वॉन द फर्स्ट प्राइज, तो ऑर्डिनल नंबर के साथ भी दा लगेगा एंड सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स के साथ भी क्या लगेगा, दा लगेगा, ठीक है। क्लियर है सबको? क्लास इतना क्लियर है सबको? कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन इसमें? क्लियर है। चले नेक्स्ट है 5th वाला, विद द नेम्स ऑफ सर्टेन जियोग्राफिकल फीचर्स, कि कौन कौन सी जियोग्राफिकल फीचर्स है उनके साथ हम दा लगाते हैं। रिवर्स, किसी भी रिवर का नाम आ जाए, इंटरनेशनल, नेशनल, कोई भी रिवर आ जाए, उसके साथ हम क्या लगाएंगे, द नाइल, द इंडस, द रावी, द कोलोराडो, कोई भी रिवर, उसके साथ हम क्या लगाएंगे, द। ओशंस और सीज के साथ भी क्या लगाएंगे, द पैसिफिक ओशन, द रेड सी, ठीक है, और भी कोई भी ओशन आ जाए, द अटलांटिक ओशन, तो हम इसके साथ क्या लगाएंगे, द। माउंटेन रेंजेस, द एल्प्स,
द हिमालयास, द कराकोरम, ठीक है। तो जो भी माउंटेन रेंजेस आएंगी उनके साथ भी द। डेजर्ट, सहरा आ जाए, द सहारा, द थर डेजर्ट, द थल, ठीक है। कोई भी इंटरनेशनल, नेशनल, कोई भी डेजर्ट आ जाए उसको, उसके साथ भी हम क्या लगाते हैं, द। आइलैंड ग्रुप्स, द मालदीव्स, द फिलीपींस, इसके साथ भी हम क्या लगाएंगे, द लगाएंगे, ठीक है। कंट्रीज जो प्लूरल फॉर्म में होती हैं, ठीक है, उनके साथ भी जैसे नीदरलैंड्स, द यूनाइटेड स्टेट्स, द फिलीपींस भी कंट्री कंसीडर किया जाता है और ये आइलैंड भी कंसीडर किया जाता है। द मालदीव्स भी प्लूरल कंट्री में मतलब कंसीडर किया जाता है, इसका नेम एंड और उसको आइलैंड भी कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट है स्पेसिफिक रीजन्स, द मिडल ईस्ट, द आर्टिक रीजन्स, ठीक है। तो जो स्पेसिफिक रीजन्स होंगे उनके लिए भी हम क्या यूज करते हैं, द। तो ये जो जियोग्राफिकल फीचर्स हैं जो स्पेसिफिकेशन के लिए यूज होते हैं उनके लिए भी क्या लगाएंगे हम, द यूज करेंगे। नंबर 6 इसका रूल है विद द नेम ऑफ इंस्टीट्यूट्स, बिल्डिंग्स, ऑर्गेनाइजेशंस एंड न्यूज़पेपर्स। न्यूज़पेपर्स, कोई भी न्यूज़पेपर का नाम आ जाए उसके साथ भी हम क्या लगाते हैं, द। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे यूज करें द यूनाइटेड नेशन, इंस्टीट्यूट और ऑर्गेनाइजेशन, इनमें से कोई एक नेम है, वर्क ऑन अ ग्लोबल इशू, ठीक है। आई रीड इट इन द टाइम्स, द टाइम्स एक न्यूज़पेपर है, तो न्यूज़पेपर वो एक स्पेसिफिक न्यूज़पेपर की बात हो रही है ना, द डॉन न्यूज़पेपर, तो एक स्पेसिफिक चीज जिसके बारे में बात हो रही है उसके साथ हम लगाते हैं द। ही विजिटेड द ब्रिटिश म्यूजियम, ठीक है, एक बिल्डिंग की बात हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक स्पेसिफिक बिल्डिंग की बात हो रही है इसलिए हमने इसके साथ क्या लगा दिया, द, ठीक है। ही स्टेड एट द रिट्ज होटल, तो एक स्पेसिफिक होटल की बात हो रही है तो उसके लिए भी हमने क्या लगाया है, द। विद द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ भी डाल, बिकॉज जब एक बैंड प्ले करता है तो विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, हर किसी का रोल प्ले डिफरेंट है, वो उस चीज को स्पेसिफिक बनाता है, तो उनके साथ भी हम क्या लगाएंगे, द वायलिन, द टेंगो, द गिटार, द ड्रम्स और भी द सितार, कोई भी इंस्ट्रूमेंट आ जाए रिलेटेड टू म्यूजिक उसके साथ हम लगाएंगे द। क्लियर है बेटे सबको? कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन तो पूछ ले मेरे से। ओके, सबको क्लियर है? कोई क्वेश्चन तो नहीं है किसी का? नो मैम। ओके, नेक्स्ट है नंबर 8 विद एडजेक्टिव यूज्ड एज नाउन। वो एडजेक्टिव्स जो नाउन एज ए नाउन यूज हो रहे हैं उनके साथ हम दा लगाते हैं, ठीक है। अब रिच यहाँ पे मेंशन है एंड द पुअर, ठीक है। रिच और पुअर एज एन एडजेक्टिव है बिकॉज ये किसी की खूबी खामी और किसी की पर्सनालिटी को शो कर रहा है, ठीक है ना। एडजेक्टिव इसमें सिर्फ जिसको कहते हैं, तो पुअर, ओके, पुअर पीपल नहीं लिखते, ये वर्ड ही गलत है, पुअर पीपल और रिच पीपल। पुअर एक कम्युनिटी को शो कर रहा है, ठीक है, एडजेक्टिव एज एन नाउन यूज हो रहा है। एंड रिच वो भी एक कम्युनिटी को शो कर रहा है, रिच पीपल लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये गलत वर्ड है रिच पीपल। रिच पूरी कम्युनिटी को शो कर रहा है, ऑफ कोर्स रिच में पीपल ही आएंगे ना, नॉट एन एनिमल्स, तो इसलिए द रिच शुड हेल्प द पुअर। तो यहाँ पे रिच एक पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रुप रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये एडजेक्टिव एज अ नाउन यूज हो रहा है, तो इसलिए इसके साथ हमने क्या लगाया, द। द पुअर ये भी एज अ एडजेक्टिव यूज हो रहा है, ओके, एज एन एडजेक्टिव यूज एज ए नाउन हो रहा है, और एक पूरी कम्युनिटी और एक ग्रुप शो कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, द। ओके, द एल्डरली नीड स्पेशल केयर। एल्डरली एक पूरी ओल्ड कम्युनिटी को, जो बूढ़े ओल्ड सिटीजन हैं उनको शो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एल्डरली स्पेसिफिकेशन है, एडजेक्टिव है, लेकिन वो एज ए नाउन यूज हो रहा है। जैसे कि हम एडजेक्टिव्स को ly लगा के एडवर्ब्स बनाते हैं, इसी तरीके से जो एडजेक्टिव एज ए नाउन और उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं एज ए ग्रुप, उसके साथ भी हम क्या लगाते हैं, द। फॉर एग्जाम्पल द यंग, द डेफ,
डेफ कम्युनिटी, जो लोग जिनको सुनाई नहीं देता, तो वो एक पूरी कम्युनिटी को शो कर रहे हैं। द होमलेस, द ओल्ड, ठीक है। तो इन वर्ड्स के साथ भी क्या लगेगा, द, जो एक पूरे ग्रुप को, एक पूरी कम्युनिटी को शो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, शो कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है विथ स्पेसिफिक टाइम पीरियड्स और डिकेड्स, ठीक है। जैसे कि 10 साल है, हम टाइम पीरियड को शो कर रहे हैं, 10 साल को डिकेड्स कहते हैं कि 10 साल को जो है ना उसको डिकेड्स कहना, या 20th सेंचुरी, इसी एक टाइम पीरियड को शो करना। म्यूजिक फ्रॉम द 1980s, सॉरी, म्यूजिक फ्रॉम द 1980s इज पॉपुलर अगेन, टाइम पीरियड है ना, ठीक है, किसी टाइम को मेंशन किया है, तो एक स्पेसिफिक टाइम को 1980s की बात हो रही है, तो इसलिए उसके साथ क्या यूज हुआ है, द। ही वॉज फेमस एक्टर इन द 20th सेंचुरी, ठीक है, ये भी एक डिकेड को शो कर रहा है, टाइम पीरियड को शो कर रहा है, इसलिए इसके साथ क्या लगा है, द। नेक्स्ट है नंबर 10, जी पूछे। मैम यहाँ म्यूजिक बेटे आपकी आवाज कट रही है। यहाँ पे म्यूजिक, बेटे आपकी आवाज नहीं क्लियर आ रही। अब क्लास, आपको मेरी आवाज क्लियर है? मेरे इंटरनेट में तो कोई इशू नहीं है। मैम आपकी क्लियर है, उसका नेट का इशू है। आप जो पूछ रही हैं क्वेश्चंस, आपके इंटरनेट के इशू है बेटे। चले, वो जब तक अपना इंटरनेट क्लियर करके हम नेक्स्ट देखते हैं। नंबर 10 है विद द पार्ट्स ऑफ द डे इन द सम कॉन्टेक्स्ट। आप डे के कितने पार्ट्स होंगे, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, सपर एंड डिनर, ठीक है, नाइट, जो उनसे भी स्पेसिफिक कुछ अकॉर्डिंग टू पार्ट्स ऑफ अ डे शो करेगा इन सम कॉन्टेक्स्ट वे में, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, द। आई प्रेफर स्टडिंग इन द मॉर्निंग विद द स्पेसिफिक पार्ट ऑफ अ डे, मॉर्निंग, उसके साथ हमने द लगाया। लेट्स मीट इन द आफ्टरनून, स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द डे मेंशन किए, तो उसके साथ हमने क्या लगाया है, द, ठीक है। विद द सॉरी, नंबर 11 विद सर्टेन फिक्स्ड एक्सप्रेशंस के साथ हम यूज करते हैं इन द एंड। ये ना कुछ एक्सप्रेशंस यूज करते हैं जब हम सेंटेंस मेकिंग करते हैं, तो यहाँ एक पैराग्राफ राइटिंग कर रहे हैं और एन ऐसे राइटिंग कर रहे हैं हम, तो उनके साथ ये टर्म्स यूज होती हैं। अक्सर हम सेंटेंस कोई लिखते हैं तो उसको एनहांस करने के लिए हम ये स्टार्ट में या लास्ट में वर्ड्स ऐड करते हैं, ठीक है। इन द एंड, ऑन द अदर हैंड, एट द मोमेंट, फॉर द फर्स्ट टाइम, इनके लिए भी क्या यूज होता है, द, बिकॉज ये स्पेसिफिक किसी वर्ड को, किसी सेंटेंस को स्टार्ट करने के लिए, स्टार्टअप देने के लिए ये स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं, इनके साथ भी क्या हम मेंशन कर रहे हैं, द, ठीक है। क्लास, किसी को भी डेफिनेट आर्टिकल में कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी कंफ्यूजन है वो पूछ ले। क्लियर है सबको? क्लास, सबको डेफिनेट आर्टिकल क्लियर है? यस मैम क्लियर है। ओके, कोई क्वेश्चन, कोई समझ ना आई हो वो मेरे से पूछ लें। हाँ चले, अब हम डिस्कस करते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल, ठीक है। इनडेफिनेट आर्टिकल क्या होते हैं, ए एंड एन, ठीक है। ए और एन इनडेफिनेट आर्टिकल है। डेफिनेट आर्टिकल द है और इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन है। ए किसके साथ लगता है, एन किसके साथ लगता है, क्लियरली मेंशन है। ए जो होता है वो कॉन्सोनेंट्स के साथ लगता है, एन किसके साथ लगता है, वॉवल्स के साथ लगता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इनडेफिनेट आर्टिकल एक्चुअल में कैसे कैसे यूज होते हैं। यूज्ड व्हेन द नाउन इज नॉट स्पेसिफिक, स्पेसिफिक नाउन नहीं है, कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, उसके लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल। एंड नॉट नोन टू द लिसनर, और लिसनर्स के लिए भी, स्पीकर के लिए भी वो एक नॉन स्पेसिफिक और नॉट स्पेसिफिक थिंग है, और लिसनर्स के लिए भी वो नॉट नोन, आप भी उसके बारे में नहीं जानते हो, ठीक है, वो कोई इतनी मशहूर चीज नहीं होगी, नॉन स्पेसिफिक होगी, उसको जो है वो हम किसके क्या कंसीडर करते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल, ठीक है। क्या कौन कौन से इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं, ए और या आ और एन, ठीक है। आ किसके साथ लगता है, यूज बिफोर वर्ड स्टार्टिंग विद कॉन्सोनेंट साउंड्स। वॉवल्स के अलावा जितने भी होंगे
अल्फाबेट्स उसको हम कहते हैं कॉन्सोनेंट्स, A E I O U, ये 5 है जो वॉवल्स हैं। वॉवल के साथ हम एन यूज करते हैं, कॉन्सोनेंट्स के साथ हम आई यूज करते हैं। लेकिन बेटे यहाँ पे हमने सिर्फ A E I O U वाले वर्ड्स नहीं देखने कि कोई वर्ड है उसके से ए से स्टार्ट हो रहा है लेकिन वो साउंड किसी और वर्ड की दे रहा है, तो उसके साथ हम चेंजिंग करेंगे। अगर वो वर्ड जो है वो वॉवल से स्टार्ट हो रहा है लेकिन साउंड लाइक अ कॉन्सोनेंट, तो हम उसके साथ क्या यूज कर रहे हैं? आ। ये इस बात का ख्याल रखना है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे आ डॉक्टर, आ हॉर्स, अब यहाँ पे देखें आ यूनिट, यहाँ पे यू की साउंड नहीं है। प्रोनाउंसिएशन पे बहुत फोकस किया जाता है, कॉन्सोनेंट्स और वॉवल्स पे। यू से स्टार्ट हो रहा है, A E I O U, यू वॉवल वर्ड है लेकिन साउंड इसके आगे मैंने लिखी हुई है, देखें ये साउंड है JUNIT, यूनिट। तो ये जो यूनिट है जो जे की साउंड दे रहा है, जे क्या है? कॉन्सोनेंट वर्ड है, इसलिए हमने क्या लगाया इससे पहले? आ। क्लियर है सबको? एक बार मैं आपको दोबारा रिपीट कर देती हूँ। वो वर्ड्स जो वॉवल से वर्ड से स्टार्ट हो रहे हैं लेकिन साउंड्स लाइक अ कॉन्सोनेंट, वो कॉन्सोनेंट्स का साउंड दे रहे हैं लेकिन वो A E I O U वाले वर्ड्स के साथ आ रहे हैं, हम क्या लगाएंगे? आ लगाएंगे। The words used with a vowel words but sounds like a consonant, तो उसके साथ हम क्या मेंशन करेंगे? आ मेंशन करेंगे। अब हम यूजेस देखते हैं कि यूजेस ऑफ आ क्या होंगे। इंट्रोड्यूसिंग समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, किसी भी चीज को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किए उसके साथ हम क्या लगाएंगे? आ। When the reader and listener doesn't yet know about it, रीडर लिसनर किसी को भी नहीं पता कि हम क्या चीज इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, किस चीज के बारे में बात करने जा रहे हैं। I saw a bird in the garden, हम गार्डन में गए, हमने बर्ड देखी, फर्स्ट टाइम देखी, हम एंटर हुए हैं, हमने कोई भी बर्ड देख ली है, तो हमने अभी एंटर होते साथ ही देखी है ना, तो हमें नहीं पता कि सामने बर्ड आएगी, बटरफ्लाई आएगी, व्हाटएवर, कैट आ जाएगी। तो ये बर्ड जो है इसलिए इसके साथ हमने आ लिखा। बट इन द केज ऑफ द बर्ड्स, स्पेसिफिक बर्ड है एक, कोई पैरट ले लिया है, उसके साथ द आएगा, बिकॉज हमने डिफरेंट बर्ड्स में से किसी एक स्पेसिफिक बर्ड को देखा। लेकिन हम पार्क में आए और हमने बर्ड देखा, तो उसके लिए हम एक नॉन स्पेसिफिक थिंग है, इसके लिए हमने आ यूज किया। ठीक है, यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया नीचे, जो हम बर्ड को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उसको हमने फर्स्ट टाइम देखा है। ठीक है, वो नॉन स्पेसिफिक बर्ड है, वो कोई भी बर्ड हो सकती है, तो उसको हमने देखा है। नंबर 2 है रेफरिंग टू अ नॉन स्पेसिफिक मेंबर ऑफ अ ग्रुप, वो कोई भी हो सकता है, नॉन स्पेसिफिक मेंबर्स के बारे में हम बात करें। We talk about any one item from group or category, कोई भी आइटम हो सकता है ग्रुप से, कोई भी कैटेगरी हो सकती है किसी भी ग्रुप से, लेकिन वो नाउन होना चाहिए। उसकी शर्त ही है कि वो नाउन होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, शी वॉन्ट्स टू बाय आ कार, आ कार कोई भी कार उसने खरीदनी है, कोई स्पेसिफिक कार नहीं। हाँ, यहाँ पे अगर कोई कार का ब्रांड यूज होता, ठीक है, यहाँ पे आप होंडाई यूज कर लें तो दा, बिकॉज वो एक स्पेसिफिक थिंग की तरफ इशारा किया है, उसने उसको एक स्पेसिफिक पॉइंट आउट किया है। लेकिन यहाँ पे आ कार, कोई भी कार उसने खरीदनी है, वो खरीदना चाहती है, तो आ लिखा। ठीक है बेटे, क्लियर है सबको? डिफरेंस बिटवीन डेफिनेट एंड इनडेफिनेट, कि हमने किस चीज को किस तरीके से स्पेसिफिक थिंग्स के साथ दा लगाना है, नॉन स्पेसिफिक के साथ आ और एन लगाना है। नेक्स्ट है, ही इज लुकिंग फॉर अ जॉब, एनी काइंड ऑफ जॉब। ठीक है, एनी काइंड ऑफ जॉब। अब यहाँ पे आ डॉक्टर, आ टीचर, एक स्पेसिफिक जॉब के बारे में पता होता तो फिर हम लगाते उसको, अगर स्पेसिफिक थिंग्स की तरफ, जॉब्स में से एक स्पेसिफिक नाउन की तरफ इशारा पॉइंट आउट करते तब स्पेसिफिक बनता। लेकिन यहाँ पे कोई भी जॉब है, एक नॉर्मल है, जॉब की बात की है, तो इसके साथ हमने आ लगाया। ठीक है, नंबर 3, डिस्क्राइबिंग समवन्स प्रोफेशन, नेशनैलिटी एंड आइडेंटिटी। स्पेसिफिक है नहीं है, लेकिन वो कोई प्रोफेशन हो, नेशनैलिटी हो और आइडेंटिटी हो, उसके साथ हमने आ लगाना है। जैसे आ टीचर, आ डॉक्टर। यहाँ पे जॉब पे मैंने एक सिर्फ एग्जांपल बताने के लिए की थी कि कोई भी जॉब
इटसेल्फ अगर वो आ जाती है स्पेसिफिकेशन के लिए तब द, लेकिन हमने प्रोफेशंस और के साथ आ लगाना है, ठीक है। आ टीचर, आ डॉक्टर, आ कारपेंटर, आ सॉरी एन इंजीनियर, ठीक है, उसके साथ हम आ लगाएंगे। शी इज आ मुस्लिम, कम्युनिटी को शो किया ना, रिलीजियस इसको शो किया, तो एक कम्युनिटी को शो करना, जैसे कि माय फ्रेंड इज आ क्रिश्चियन, तो ये एक कम्युनिटी को शो किया है। नेशनैलिटी को शो करना, तो उसके साथ भी हम आ लगाएंगे, माय फ्रेंड इज आ कैनेडियन। किसी की नेशनैलिटी शो की है, उसको भी हम क्या लगा रहे हैं, आ लगा। नेक्स्ट, विद सर्टेन नंबर्स एंड क्वांटिटीज, नंबर्स और सर्टेन नंबर्स किसी मखसूस के साथ हम आ लगाएंगे। यूज आर टू मीन वन इन एक्सप्रेशन ऑफ टाइम, स्पीड, फ्रीक्वेंसी एंड क्वांटिटी। हम किसके साथ आ यूज कर रहे हैं, सर्टेन नंबर्स एंड क्वांटिटीज के साथ। वो कौन कौन से सर्टेन नंबर्स क्वांटिटीज है, टाइम, द स्पीड, द फ्रीक्वेंसी एंड द क्वांटिटी, इसके साथ हम आ यूज करें। फॉर एग्जाम्पल, आई गो टू जिम ट्वाइस अ वीक, ठीक है, एक टाइम को हमने जो है वो डिस्कस किए, एक टाइम हम शो कर रहे हैं। नेक्स्ट है, he earns $5,000 a month, ठीक है, यहाँ पे किसी की एक क्वांटिटी को शो किया है, एक किसी की स्पेसिफिक सर्टेन फ्रीक्वेंसी शो की है, किसी की मंथली इनकम शो की है, ठीक है, इन अ फॉर्म ऑफ नंबर्स, तो उसके साथ भी हमने आ यूज करे। वी वर्ड आर डजन एड, एट की क्या है, क्वांटिटी है, उसको हमने क्या लिखा है, आर डजन एट। आई फॉर एग्जाम्पल, आई ड्राइव एट 60 miles an hour, ठीक है, तो यहाँ पे एन आई ए और एन को हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे स्पेसिफिक क्या है कि हमने टाइम, स्पीड, फ्रीक्वेंसी, क्वांटिटी, उसके साथ हमने क्या यूज करना है, क्या यूज करेंगे हम, आ। नेक्स्ट है, हाँ, नेक्स्ट है, इन एक्सक्लेमेशन विद सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स, ठीक है, हमने एक्सक्लेमेशंस कोई साइन आएगा, लेकिन वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स होंगे, वो नाउन्स काउंटेबल नाउन्स जिनको हम गिन सकते हैं, और वो सिंगुलर फॉर्म में होंगे। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू, ठीक है, सच अ मेस इन द किचन, ठीक है, ये इमोशनल स्टेटमेंट है ना, आप एक इमोशनल स्टेटमेंट, अब सच अ मेस इन द किचन, ठीक है, एक आप किसी का किचन गंदा हो और पता हो एक इमोशनल स्टेटमेंट की उसको कितना अटैचमेंट हो अपने किचन से, एंड दिस मेस देखकर आप उस इमोशन से आप, फॉर एग्जांपल मैंने पहले भी बताया था कि जो इमोशंस होते हैं उनको हम अपनी प्रोनाउंसिएशन से जो है ना वो एक्सप्रेस करते हैं। तो यहाँ पे जो भी स्टिक पॉइंट वाली या एक्सक्लेमेशन यूज होंगे उनमें हमारे इमोशंस इन्वॉल्व होंगे, ठीक है, लेकिन वो सिंगल काउंटेबल नाउन होंगे, एंड उनके थ्रू भी हम, उनके साथ भी हम क्या यूज करते हैं, आ, ठीक है। तो ये एक इमोशनल स्टेटमेंट दी है कि किचन में मेस है, और ये एक्सक्लेमेशन के साथ यूज हुए, इसलिए जो है यहाँ पे आ यूज हुए। नेक्स्ट नंबर 6 है, with there is and there was, not in there are or there were। there is और there was के साथ हम आ यूज कर रहे हैं, there were और there are के साथ हमने कोई आ यूज नहीं करना। मीन्स दैट कि हम सिंगुलर के साथ आ यूज करते हैं और प्लूरल के साथ हमने आ यूज नहीं करना, ठीक है। तो हम लिखेंगे there is a cat on the roof। अब यहां मैं लिखूं there were या देर आर, आ कैट नहीं होगा क्योंकि वो कैट्स भी सिंगुलर से ज्यादा प्लूरल हो जाएंगी। तो देयर इज और देयर वाज के साथ भी हम क्या यूज कर रहे हैं, आ। देयर वाज आ प्रॉब्लम विद द कंप्यूटर, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि देयर वर और देयर आर के साथ हमने आ यूज नहीं करना, देयर इज एंड देयर वाज के साथ हम आ यूज कर रहे हैं, और आ इनडेफिनेट जो है आर्टिकल। नेक्स्ट है, बिफोर यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स और प्राइस, किसी भी मेजरमेंट के साथ और प्राइस के साथ भी हम क्या लगाते हैं, आ। एप्पल कोस्ट $2 a किलो, ही रन्स 10 किलोमीटर a डे, पेट्रोल इज 100 रुपीज a लीटर, ठीक है। तो ये जो लीटर, किलोमीटर, किलो, इनके साथ या इनके बाद हम क्या यूज कर रहे हैं, आ।
तो हमने यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स, जो भी यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स आ रहे हैं उनके साथ एंटरप्राइजेस के साथ भी क्या यूज कर रहे हैं, आ। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज देखें कि वो, अब यहाँ पे मैंने ना साउंड्स लिखे हैं, साउंड्स लिखे हैं कि वो कौन कौन से वर्ड्स हैं जो यूज्ड एज एन वॉवल्स से स्टार्ट हो रहे हैं बट साउंड्स लाइक अ कॉन्सोनेंट। ठीक है, स्टार्ट्स विद वॉवल वर्ड्स बट साउंड्स लाइक एन कॉन्सोनेंट्स। तो आ यूनिवर्सिटी, हम इसको यूनिवर्सिटी नहीं पढ़ेंगे, यूनिवर्सिटी। जे का जर्क आता है, जे का साउंड आ रहा है, तो इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे, आ लिखेंगे। आ यूरोपियन कंट्री। देखें ये जो मैंने आगे इनकी साउंड्स भी लिखी हुई है, ये आप जिनको मैं रेड हाईलाइट कर रही हूँ। आ यूरोपियन कंट्री, हम इसको ई यूरोपियन नहीं पढ़ेंगे, जे का जर्क और जे की साउंड आती है। ठीक है, आ यूजर, तो ये जो यूजर है जिस इसमें भी जे का साउंड आ रहा है, और जो यू है वो एक वोवल वर्ड है। ठीक है, आ यूनिफॉर्म, तो इसमें भी जे का साउंड आ रहा है, आ यूनिट। ठीक है, तो जो अब यहाँ से आप देखने हैं कि प्रोनाउंसिएशन कितना असर अंदाज होता है वर्ड्स के ऊपर। जब हमारी प्रोनाउंसिएशन नहीं ठीक होगी हम इसको पॉइंट आउट नहीं कर सकते। यहाँ पे जो कॉन्सोनेंट और वोवल है ना, इनको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें प्रोनाउंसिएशन लाजमी पता होनी चाहिए, क्योंकि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो स्टार्ट्स तो कॉन्सोनेंट से हो रहे हैं लेकिन वो साउंड्स लाइक अ वोवल, तो उनके साथ फिर हमें एन लगाना पड़ता है। और कुछ वर्ड्स ऐसे जैसे ऊपर हैं यहाँ पे जिनको मैंने मेंशन किया है, जो स्टार्ट तो वोवल से हो रहे हैं बट साउंड लाइक अ कॉन्सोनेंट, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, आ लगाएंगे। ठीक है बेटे, क्लियर है सबको? किसी को आ में कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन तो वो पूछ ले। क्लियर है सबको? यस मैम, क्लियर है। बेटे आप लोगों को समझ आ रही है क्या कह रहे हैं? जो आपने लास्ट में बताया इसके मैंने ये जो आपने लास्ट पे बताया है ना, वॉवल्स का हाँ जी, और साउंड का, हाँ जी, इसमें कंफ्यूजन हाँ जी, बन रही है। हाँ हाँ। तो बेटे इसको आप लोगों को प्रोनाउंसिएशन, हाँ बेटे आप लोगों को प्रोनाउंसिएशन पे वर्क करना पड़ेगा। बिकॉज आप देखें सबसे कंफ्यूजिंग यही होगा कि अगर एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है और वो कहे कि आपने इसके साथ आ और एन लगाना है बट वो वॉवल के साथ स्टार्ट हो रहा है बट साउंड लाइक अ कॉन्सोनेंट, तो फिर इधर कंफ्यूजन क्रिएट होगी कि जब प्रोनाउंसिएशन नहीं पता होगी, आपको प्रोनाउंस करना नहीं आता होगा या आपको बोलना उसको वर्ड को नहीं प्रोनाउंस किया जा रहा, तो फिर आप मिस्टेक करेंगे। तो अपनी प्रोनाउंसिएशन पे वर्क करें। आप जो बच्चे सीएफएस का पेपर देते हैं उनको आदत होती है वो न्यूज़पेपर रीड करते हैं, ठीक है, बुक्स रीड करें, न्यूज़पेपर रीड करें, तो उनसे आपकी प्रोनाउंसिएशन ठीक होगी। तो या कोई ऐप ऐसे ही डाउनलोड कर ले जिनसे जो प्रोनाउंसिएशन पे वर्क करवाते हैं। तो इधर कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करनी, क्योंकि सबसे ज्यादा मुश्किल यहीं पे ही आती है कि वॉवल से स्टार्ट हो रहा है, साउंड लाइक अ कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, साउंड लाइक अ वॉवल, तो हम फिर यहाँ ए और एन में कंफ्यूजन क्रिएट होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट है एन, कि एन किन के साथ लगता है, यूज बिफोर वर्ड स्टार्टिंग अ वॉवल, ए ई आई ओ यू, 5 वॉवल्स है, इनके साथ एन लगता है। बट अगर वो कोई किसी कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है बट साउंड लाइक अ वॉवल, तो उसके साथ हम एन लगाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एन आर्टिस्ट, ए वॉवल वर्ड था, एन लगा दिया। एन ऑनेस्ट मैन, यहाँ पे देखें एच है, क्या है ये एच, नॉट अ वॉवल वर्ड। किसी को बेटा माइक ऑन है, काइंडली उसको ऑफ कर दें। ओके, ये जो एच है, जो एच है वो एक कॉन्सोनेंट वर्ड है, लेकिन हम उसके साथ एन क्यों लगा रहे हैं, उसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है, ओ से स्टार्ट हो रही है, ऑनेस्ट। हम हॉनेस्ट नहीं पढ़ रहे, ऑनेस्ट। जैसे आर, घंटे को कहते हैं ना हम आर, हावर या आवर नहीं पढ़ते, उसको हम कहते हैं आर। लाइक एन एम बी ए स्टूडेंट, एम
एम जो है वो एक कॉन्सोनेंट वर्ड है, लेकिन हम इसको प्रोनाउंस किससे कर रहे हैं? ई से, MBA स्टूडेंट। तो ये जो प्रोनाउंसिएशन है, साउंड लाइक अ वोवल, बट एक्चुअली ये स्टार्ट किससे हो रहा है? कॉन्सोनेंट से। तो इसलिए हमने इसके साथ क्या लगाया है? एम। बेटे किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इनमें? क्लास कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं हम इसके यूजेस के एंड किस किस के साथ लगता है। इंट्रोड्यूसिंग समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, सेम एज जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि आ किसके साथ लग रहा है? जिसको हमने फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करा है। लेकिन प्रॉब्लम ऊपर ये था कि वो कॉन्सोनेंट वर्ड था, नीचे वोवल वर्ड है। अगर कॉन्सोनेंट आ रहा है तो आ, वोवल आ रहा है तो एन। अगर कॉन्सोनेंट है बट साउंड लाइक अ वोवल तो हम आ, लेकिन अगर कोई वो सॉरी मैंने उलट बोल दिया, अगर कोई वोवल है बट साउंड लाइक अ कॉन्सोनेंट तो आ लगाएंगे, अगर कोई कॉन्सोनेंट है बट साउंड लाइक अ वोवल तो हम एन लगाएंगे। अब देखिए अनफेमिलियर और नॉन स्पेसिफिक आइटम, जैसे हमने ऊपर कैट और डॉग को, सॉरी कैट डॉग कह रही हूँ, ऊपर जो हमने एक कीज और उसके बारे में पढ़ा था आ कि आ कीज फाउंड जो उसके पर्स में लॉस्ट होगी, तो आ लगाया क्योंकि वो एक कॉन्सोनेंट था। एंड नेक्स्ट, आई सॉ एन एलिफेंट इन द जू, ठीक है, एक स्पेसिफिक थिंग थी, नॉन स्पेसिफिक थिंग थी, उसको हमने क्या कर दिया? पहली दफा देखा, हम उसके बारे में नहीं जानते थे, हम जू में गए, हमने एलिफेंट देखा, उसके साथ हमने क्या लगा दिया? एंड। नंबर 2 देखें, बिफोर वर्ड द स्टार्ट विद अ वोवल साउंड, हमने स्पेलिंग्स पे नहीं जाना, हमने साउंड पे फोकस करना है, हमने फोनेटिक्स पे फोकस करना है, ठीक है। अब यहाँ पे साउंड लाइक अ वोवल, उस पे फोकस करना है। He is an honest man, an honest. She is an MBA graduate, an R. H से नहीं बोल रहे हम इसको हावर नहीं पढ़ रहे, हम इसको R पढ़ रहे हैं, A से प्रोनाउंस कर रहे हैं। An FBI agent, F, इसको मैं थोड़ा क्लोज अप कर देती हूँ, देखिए। An FBI agent, यहाँ पे जो F है, ये साउंड जो है वो E की दे रहे हैं, ठीक है। हमने एफ नहीं पढ़ना, हम एफ, ई की साउंड ई से, FBI एजेंट, नॉट FBI, ठीक है। साउंड हमने एफ की नहीं निकालनी, ई की निकालनी। देन SOS, ठीक है, हमने खाली एस प्रोनाउंस नहीं किया, एस हमने एस किया। तो जो हम हलक से थोड़ा सा प्रेस करके ई साउंड निकालते हैं ना, इसलिए हम इसके साथ जो है ना वो साउंड लाइक अ वोवल दे, ठीक है। क्लियर है इतना? किसी को इसमें कंफ्यूजन तो नहीं है? ओके, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी, पूछे। मैम मतलब हम जो हम प्रोनाउंस कर रहे हैं उसकी जो साउंड है उसकी बेस पे हमने अपना आर्टिकल डिसाइड करना है। हाँ जी, हम जो वर्ड प्रोनाउंस कर रहे हैं, अब देखिए मैंने यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया नॉट स्पेलिंग, नॉट स्पेलिंग। Okay. हमने फोनेटिक्स पे वर्क करना है, ठीक है। हमने जो प्रोनाउंस करेंगे उसकी बेस पे हमने जो है वो आर्टिकल लगाना है। आर्टिकल भी कौन सा? इनडेफिनेट आर्टिकल, ए और एन, ठीक है। ये देखना है कि अगर वो चीज नॉन स्पेसिफिक है तो उसके साथ आप ए और एन लगा रहे हैं, अगर तो वो स्पेसिफिक है तो दा लगेगा, बेशक वो कॉन्सोनेंट हो या वो वोवल है, ठीक है। इसका भी ख्याल रखना है। ओके मैम। ओके जी, ठीक है। नंबर 3, रेफरिंग टू एनी वन फ्रॉम ऑफ ग्रुप, किसी भी वन ग्रुप को या उसको रेफर करना है। अ सिंगल आइटम, कोई सिंगल आइटम हो सकता है, और अ पर्सन फ्रॉम अ ग्रुप, नॉट अ स्पेसिफिक वन, ठीक है। स्पेसिफिक वन नहीं हो सकता, वो ग्रुप एंड ग्रुप की फॉर्म में है लेकिन वो सिंगल आइटम है। कोई पर्सन है, ठीक है, लेकिन वो स्पेसिफिक वन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आई नीड एन अम्ब्रेला, एक सिंगल आइटम यूज हुई है, अम्ब्रेला यूज है, और इसको हम, इसकी जो साउंड है वो ए से निकल रही है, ठीक है। शी वांट्स टू बी एन आर्टिस्ट, तो ये एक ग्रुप को, एक कम्युनिटी को एक ग्रुप शो कर रहा है ना, एन आर्टिस्ट, सारे आर्टिस्ट, ठीक है। तो इसलिए हमने इसके साथ क्या लगा दिया? वो एक सिंगल आइटम भी हो सकता है, लेकिन पर्सन फ्रॉम अ ग्रुप, कोई एक ग्रुप का पर्सन भी हो सकता है। अगर तो वो वोवल है तो उसके साथ एन, अगर तो वो कॉन्सोनेंट्स है तो उसके साथ आ, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्क्राइबिंग प्रोफेशन, रोल्स और आइडेंटिटी, सेम एज कॉन्सोनेंट।
ऊपर अगर तो कॉन्सोनेंट है तो उसके साथ आ, अगर तो वॉवल है तो उसके साथ एन। ही इज एन इंजीनियर, ठीक है। इधर ई के साउंड आई से निकल दिया, इंजीनियर। हम इंजीनियर नहीं पढ़े, इंजीनियर, ठीक है। शी इज एन अमेरिकन, identity, nationality, okay. My brother is an atheist, ठीक है। एथिस्ट एक कम्युनिटी शो की है ना, एथिस्ट। तो जो हम साउंड्स और हम वॉवल्स को, इसके ऊपर हमने फोकस किया। नेक्स्ट, सेम एज जो हमने ऊपर आ में पढ़ा है, नीचे भी इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस विद सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स, emphasize emotion expression और exclamation with singular noun। इमोशंस को एक्सप्रेस करना, जहां पे भी आपको बेटे एक्सक्लेमेटरी का आ जाए ना, वहां पे इमोशंस की बात लाजमी होगी, ठीक है। व्हाट एन अमेजिंग परफॉर्मेंस। आप किसी की परफॉर्मेंस देख रहे हैं, आपको अच्छी लगेगी बुरी लगेगी, आपने उसको इमोशंस के थ्रू एक्सप्रेस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अमेजिंग एक ही साउंड दे रहे हैं, तो ये क्या हो गया, वॉवल से स्टार्ट हुआ है, वॉवल साउंड दे रहा है। इट वॉज एन अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस, कोई किसी को अपने ट्रिप के बारे में बता रहा है, ठीक है। अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस, तो इमोशंस है एंड लास्ट में स्टिक पॉइंट, ठीक है। तो काउंटेबल नाउन्स, उसको हमने जो है वो अकॉर्डिंग टू एंड जो है वॉवल्स के साथ, साउंड लाइक अ वॉवल, और वर्ड जो है वो भी वॉवल इससे स्टार्ट हुआ है, तो हमने एन लगाया। नंबर 4, सेम एज जिसे हमने ऊपर कॉन्सोनेंट्स के साथ पढ़ा था, नीचे भी विद देयर इज और देयर वार के साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स होंगे। देयर इज एन एरर, ठीक है, साउंड लाइक ए। देयर वाज एन एक्सीडेंट इन द हाईवे, तो साउंड लाइक अ वॉवल, वॉवल से स्टार्ट हुआ है, इसके साथ भी हमने क्या लगाया, एन। विद यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट और फ्रीक्वेंसी, सेम जैसे ऊपर हमने कॉन्सोनेंट्स के साथ आ लगाया था, वॉवल्स के साथ एन लगाया। He earns $10,000 an hour. He visit the clinic once an afternoon. ठीक है, अब हमने क्या करना है, जीरो आर्टिकल। बेटे डेफिनेट और इनडेफिनेट में कोई कंफ्यूजन, ए एन और दा में किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो वो पूछ ले, फिर हम स्टार्ट करते हैं। किसी को कोई मसला, कोई कंफ्यूजन? मैम क्लियर है। मैम ओके, वो थोड़ी सी चलिए अब बाद में प्रैक्टिस से निकल जाएगी। जी बेटे, मुझे आपकी आवाज भी क्लियर नहीं है, क्या कह रही है? मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, वो थोड़ी सी है प्रोनाउंसिएशन की, तो वो बाद में प्रैक्टिस से ना क्लियर हो जाएगी। हाँ जी, आप पास्ट पेपर्स निकालें, उनमें से पढ़ें, क्योंकि जो मैं जितनी एग्जांपल्स लिखी है ना, ये पास्ट पेपर्स में से ही मोस्टली आती है। तो पास्ट पेपर निकालें, प्रैक्टिस करें, प्रोनाउंसिएशन सीखें, फिर आपका वो कवर हो जाएगा, ठीक है। देन है, अब हम जीरो आर्टिकल नो आर्टिकल की बात करते हैं कि जीरो आर्टिकल और नो आर्टिकल हम किधर किधर जो है ना वो यूज कर रहे हैं, और कहाँ पे हमने ए एन और दा नहीं लगाना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। Refer to the absence of an article before noun. किसी नाउन, किसी भी एब्सेंस है आर्टिकल की बिफोर नाउन, हम किस तरह करते हैं, इट इज एन कॉमन विद अनकाउंटेबल नाउन्स। वो कोई अनकाउंटेबल नाउन्स होंगे जिनके साथ हमने नहीं लगाना ए एन और द। प्लूरल नाउन्स होंगे, नेम्स एंड द सर्टेन फिक्स इंप्रेशंस, उनको हम आगे डिस्कस करेंगे कि वो क्या क्या होंगी, ठीक है। अब जैसे कि कोई जनरल आइडियाज है, कोई कैटेगरी है, कोई नाउन है, नेम है, उसको हम देखते हैं कि कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं जिनके साथ नहीं लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन्स, काउंटेबल नाउन्स वो हो सकते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जो काउंट किए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ देयर आर बुक्स ऑन द टेबल, ठीक है, तो किसी टेबल पे बुक्स पड़ी है, अब कितनी हो जाएंगी, 10 हो जाएंगी, 50 हो जाएंगी, 100 हो जाएंगी, बिकॉज वो काउंटेबल है। एक टेबल पे इतनी ज्यादा बुक्स नहीं आ सकती इन जनरल। हाँ जी बेटे, कोई पूछ रहा था क्वेश्चन? चलेगा, हम उसको देखते मैम हैं। यहाँ पे आपने लिखा हुआ है बुक आर इम्पोर्टेंट फॉर लर्निंग, तो यहाँ पे बुक्स आएगा ना? हाँ जी, बुक्स आएगा, वो थोड़ी सी मिस्टेक हो जाएगी, मैं आपको ये क्लियर करने लगी थी। चलिए देखिए, 1 सेकेंड, किसने ज्वाइन किया? ओके, फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं व्हेन स्पीक इन जनरल, हम किसी जनरल फॉर्म में बात कर रहे हैं, डोंट यूज एनी आर्टिकल।
कोई भी प्लूरल काउंटेबल नाउन है जिसको हम इन जनरल बात कर रहे हैं, इन जनरल फॉर्म में आ रहा है, उससे पहले हमने नहीं लगाना। यहाँ पे बुक्स आना था, बिल्कुल ठीक है आपने ये कि वो नोट्स बनाते हुए शायद मेरे ज़हन से स्किप हो गया था। आप जब नोट्स पढ़ेंगे आप इसको जरा कर लीजिएगा, ठीक है। ठीक, बुक्स आर इम्पोर्टेंट फॉर लर्निंग, ठीक है। बुक्स काउंटेबल है, एक स्पेसिफिक टर्म है, प्लूरल फॉर्म में है, तो इसलिए इसके साथ हमने दा यूज नहीं किया। डॉग्स आर लॉयल एनिमल, डॉग्स प्लूरल काउंटेबल है, प्लूरल है, इसके साथ भी हमने क्या यूज किया है, कोई भी आर्टिकल यूज नहीं किया। यहाँ पे स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक का नहीं देखना, ठीक है, वो किसी सेंटेंस के बीच में आपको बताया जाएगा। यहाँ पे प्लूरल थिंग्स है ना, डॉग्स आर लॉयल एनिमल, द डॉग, खाली एक डॉग तो लॉयल नहीं ना होगा ना, एक पूरी डॉग कम्युनिटी की बात हो रही है कि जो जितने भी डॉग्स हैं प्लूरल हैं वो लॉयल होते हैं, तो इसलिए इसके साथ हमने क्या यूज किया है, कोई भी आर्टिकल यूज नहीं किया। नेक्स्ट वन है बिफोर अनकाउंटेबल नाउन, वो जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, ऊपर प्लूरल काउंटेबल नीचे अनकाउंटेबल, उस वो भी इन जनरल फॉर्म में होंगे। फॉर एग्जांपल वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ, वाटर आप काउंट कर सकते हैं, आपके क्या, अब मैं पूछूं हाउ मेनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर इन अ ग्लास, इज इट काउंटेबल? नो। नो। तो अनकाउंटेबल नाउन इनके साथ भी और प्लूरल काउंटेबल नाउन उनके साथ भी हम क्या यूज करते हैं, और कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते। इंफॉर्मेशन इज अ पार्ट, इंफॉर्मेशन, मैं आपको एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दे रही हूँ, या तो ये ठीक होगी या तो ये गलत होगा, ठीक है। ये बैलेंसिंग बीच की बात नहीं है कि 80% ठीक है 90% जो है वो गलत है, या 10% 20% नहीं ठीक, यहाँ तो वो ठीक है यहाँ तो वो गलत है। एक आइडिया है ना, एक इंफॉर्मेशन को भी आप काउंट नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो इसलिए भी ये किसमें आता है, अनकाउंटेबल नाउन में। आई डोंट लाइक शुगर इन माई कॉफी, शुगर, अब मैं कहूँ हाउ मेनी क्रिस्टल्स ऑफ शुगर इन अ कप, इज इट काउंटेबल और अनकाउंटेबल? अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल, तो अनकाउंटेबल के साथ भी कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होता। ओके, नंबर थर्ड इज बिफोर द नेम ऑफ कंट्रीज, सिटीज, कॉन्टिनेंटल एंड लैंग्वेजेस, किस एक्सेस पे यूज होंगी, तो हम इसके साथ आर्टिकल नहीं, मोस्ट प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन के साथ हम नहीं यूज करते कोई भी आर्टिकल। प्रॉपर नाउन बहुत क्लियरली पता होता है कि बहुत स्पेसिफिक थिंग जो पॉपुलैरिटी पे हो, इनके हम उनके बारे में जानते हो, मशहूर हो। शी लिव्स इन इंडिया, शी लिव्स इन द इंडिया, नहीं इन इंडिया, ठीक है। ही स्पीक्स फ्रेंच, ठीक है, एक लैंग्वेज है उसके बारे में वो फ्रेंच बोलता है। आई एम ट्रेवलिंग टू पेरिस नेक्स्ट वीक, किसी कंट्री के बारे में बात हुई है, ठीक है ना। तो कंट्रीज विद द प्लूरल नेम्स जैसे द नीदरलैंड्स एंड द रिपब्लिक, अभी ऊपर जब हम दा के पढ़ के रहे जो प्लूरल फॉर्म में होंगी ना उसके साथ हमने दा यूज करना है, लेकिन अगर सिंगुलर के साथ एक कंट्री की बात हो रही है तो उसके साथ हमने कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करना। प्लूरल के साथ हम यूज कर रहे हैं जैसे कि द नीदरलैंड, द किंगडम ऑफ यूएस, द रिपब्लिक किंगडम ऑफ यूएस, द यूनाइटेड स्टेट्स, द मालदीव्स, इनके साथ हमने दा ही लगाना है, तो इनको कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना। प्लूरल कंट्रीज के साथ हमने दा लगाना है, सिंगुलर के साथ हमने दा नहीं लगाना, कुछ भी नहीं, कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा। क्लियर है बेटे सबको इतना? क्लास क्लियर है सबको? यस मैम। हाँ, ओके। नेक्स्ट है बिफोर मील्स, वी हैड ब्रेकफास्ट एट 8 AM। ओके, ब्रेकफास्ट पता है सुबह खाना होता है 8 बजे, सुबह नाश्ता करना है, इसके साथ हमें कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ही इनवाइटेड अस टू अ डिनर, डिनर रात को होता है, ओके, हमें इसके साथ भी कुछ भी आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं है। बट अगर इस तरह आ जाए द ब्रेकफास्ट ही मेड वाज डिलीशियस, स्पेसिफिक ब्रेकफास्ट की बात हो रही है तो हम दा लगाएंगे, ठीक है, एक स्पेसिफिक चीज की बात। अब यहाँ पे एक द ब्रेकफास्ट ही मेड, अब ये उसकी स्पेशलिटी है कि उसने ब्रेकफास्ट बनाया, तो हमने यहाँ पे क्या यूज किया है, द। अगर कोई स्पेसिफिक डिनर, ब्रेकफास्ट, लंच की बात हो रही है तो हम दा लगाएंगे।
अगर वो इन जनरल मील की बात हो रही है तो उसके साथ हमने कोई भी आर्टिकल नहीं लगाना, ठीक है। मैं कहूँ कि आई ईट लंच एट 2 o'clock, तो यहाँ पे दा लंच नहीं आएगा, तो खाली लंच आ जाएगा। इन जनरल बात हो रही है, लेकिन स्पेसिफिक अगर मैं कहूँ कि उसने बहुत डिलीशियस लंच बनाया, तो ये स्पेसिफिक उसकी है। तो द लंच शी मेड वाज वेरी डिलीशियस, तो फिर इसके साथ दा आएगा। स्पेसिफिक के साथ दा है, इन जनरल के साथ, मील्स के साथ दा नहीं है। इसमें भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करेंगे। बिफोर लैंग्वेज एंड सब्जेक्ट्स, इसके साथ भी हम कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते। शी इज स्टडिंग फिजिक्स, नॉट शी स्टडिंग द फिजिक्स, शी स्टडिंग द इंग्लिश, कोई भी कुछ भी आर्टिकल हमने नहीं लगाना लैंग्वेज और सब्जेक्ट के साथ। ही स्पीक्स स्पेनिश फ्लुएंटली, फ्रेंच, शी स्पीक फ्रेंच फ्लुएंटली, ठीक है। तो इसके साथ भी हमने दा नहीं लगाना। लेकिन यहां पे भी लेकिन, द इंग्लिश स्पोकन इन कैनेडा इज डिफरेंट फ्रॉम ब्रिटिश इंग्लिश। अब यहाँ पे हमने इंग्लिश स्पोकन के साथ दा क्यों लगाया? बिकॉज इंग्लिश स्पोकन एक स्पेसिफिक कम्युनिटी को शो कर रहा था कि कनाडा में रहने वाले जो इंग्लिश स्पोकन लोग हैं उनके डिफरेंट होते हैं ब्रिटिश एक्सेंट से, ब्रिटिश इंग्लिश से। तो ये एक स्पेसिफिक इंग्लिश की बात हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर स्पेसिफिक इंग्लिश को लेकर किसी स्पेसिफिक थिंग के साथ फिर हमने दा लगाया, लेकिन नॉर्मली इन जनरल हमने किसी भी लैंग्वेज किसी भी सब्जेक्ट के साथ कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करना है। बेटे क्लियर है सबको? कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लें। लास्ट क्लियर है सबको? क्लियर है मैम। ओके Yes. चलिए लास्ट वन है नंबर सॉरी सेकेंड लास्ट देखते हैं। बिफोर स्पोर्ट्स एंड गेम्स, स्पोर्ट्स गेम के साथ भी कोई भी आर्टिकल नहीं लगता। जैसे कि ही प्लेज फुटबॉल, ही एंजॉय प्लेइंग चेस। लेकिन सेंटेंस मेकिंग में अक्सर बच्चों को बता देते हैं ही प्लेज आ फुटबॉल, ही एंजॉय प्लेइंग आ चेस। तो जो छोटे बच्चे होते हैं ना, जो अभी सेंटेंस मेकिंग पढ़ रहे होते हैं, उनको इनके साथ आ लगा देते हैं। लेकिन हम बिफोर और के साथ मतलब स्पोर्ट्स और गेम्स के साथ इधर कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होता, ठीक है। बिफोर मोस्ट इंस्टीट्यूट दे आर फॉर प्राइमरी पर्पस, उन इंस्टीट्यूट के साथ जो डेली एवरीडे प्राइमरी पर्पस के लिए यूज होते हैं, लाइक स्कूल्स, हॉस्पिटल, कॉलेजेस, बिल्डिंग्स, जिस तरह की ऑफिसेस, उनके साथ भी हम कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते। द चिल्ड्रन गो टू स्कूल एवरीडे, गो टू द स्कूल नहीं। जब हम एक्टिव पैसिव करते हैं सेंटेंस मेकिंग, अक्सर टीचर्स यहाँ पे जब हम प्रेजेंट डेफिनेट बना रहे होते हैं तो द स्कूल लगा देते हैं। नो, हमने जो प्राइमरी पर्पस के लिए उनके साथ दा नहीं लगाना। ही इज एट यूनिवर्सिटी, ही इज एट द यूनिवर्सिटी नहीं, कोई भी इधर नहीं लगेगा, ठीक है। क्लियर सबको बेटे? क्लास किसी को भी आर्टिकल्स में कोई भी प्रॉब्लम कुछ भी पूछना हो वो पूछ ले। क्लास सबको क्लियर है? यस मैम क्लियर है। ओके चलिए ठीक है, आज की मैं नोट्स आपके साथ शेयर कर दूंगी, और जो नेक्स्ट क्लास है उसमें हम ग्रामर का नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। आप लोग मुझे सजेस्ट कर दें एक्टिव पैसिव करने हैं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट करने हैं। मैम प्रेपोजिशन करवा दें पहले। प्रपोजिशंस, ठीक है, प्रपोजिशंस कर लेंगे। वो मैं कह रही थी कि जब नेक्स्ट जब पेपर करीब आएंगे ना, अभी जो आ रहे इलेक्शन कमीशन और जो भी आगे, उससे पहले सिनोनिम्स और एंटोनिम्स और प्रेपोजिशन आप पढ़ेंगे, आपको फ्रेशली पढ़ा होगा तो आपके दिमाग में रहेगा। तो वो थोड़ा जो है ना, मैं थोड़ा लास्ट में करवाती होती हूँ प्रेपोजिशन वाला, बिकॉज वो ये होता है कि जब पेपर नजदीक आने वाला होता है ना, तो वो फिर माइंड में बैठ जाता है। अगर आप ग्रामर पहले कवर कर लेते हो ना, तो ग्रामर कवर करने का ये बेस्ट होता है कि आप साथ साथ जो है ना वो प्रैक्टिस स्टार्ट कर देते हैं। उसका ये नहीं होता। ये तो प्रेपोजिशन है, ये आपने इसको याद नहीं करना, ये कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। तो वो एंड ऑफ द उसमें पढ़ेंगे जब हम पेपर आने वाला होगा, उससे पहले पहले करीब करीब करवा दूंगी। तो फिर तो बता दें एक्टिव पैसिव करेंगे कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट? डायरेक्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट, हाँ नरेशन। यस मैम एक्टिव पैसिव नरेशन करवा दें। हाँ ठीक है, नरेशन से स्टार्ट करते हैं, फिर हम उसके बाद एक्टिव पैसिव देख लेते हैं, ठीक है। चलिए आज की क्लास इतनी थी। ये मैं आपके दोनों साथ मिसिंग फिर हो जाती हैं।
इन पे थोड़ा सा डिस्टेंस रख लें। किसमें? आपने मुझे बेटा आवाज नहीं आई। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में और ये जो नरेशन है ये दोनों मिसिंग हो जाते हैं इसके रूल्स। तो इसके अंदर कोई डिस्टेंस रख ले किसी प्रेपोजिशन का या किसी और का, तो फिर नेक्स्ट ये आप स्टार्ट कर लें एक अच्छा चलो साथ ठीक है। नहीं। हाँ ठीक है, इस तरह कर लेते हैं। लेकिन मैंने बहुत मिक्सिंग नहीं, मैंने जो नोट्स बनाए हुए हैं, आप मेरा एक लेक्चर लेना डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, उसके बाद आपको मतलब क्लियरली समझ आ जाएगा। मैंने बहुत आसान तरीके से जो है ना उसको निकाला हो, नोट्स बनाए हुए, ठीक है। ठीक है मैम। मैम और चलो रूल्स ठीक है। दोनों के सेम से लगते हैं तो वो मिसिंग से हो जाते हैं फिर इस वजह से। नहीं, जो मैं वर्ड हो नोट्स जाते हैं बनाऊंगी फिर। वही मैं नोट्स ग्रुप में शेयर भी करूंगी, ठीक है। तो जो आपको जैसे आपको ठीक लगेगा मैं आपको वैसे समझा दूंगी। ओके ठीक है मैम। ओके, ओके अल्लाह मैम, हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। एक्चुअली मैम, जी पूछे। हमारी जो इंग्लिश की क्लास होगी वो वीक में 2 दिन हुआ करेगी। हाँ मोस्टली इंग्लिश की क्लास तो 2 दिन ही होती है। मैम कौन कौन से दिन होती है? बेटा ये फिक्स नहीं होता, जैसे ग्रुप में मेंशन कर दिया जाता है ना, जो भी लिंक भेजते हैं नीचे मेंशन किया होता है क्या इंग्लिश की क्लास है और जो भी सब्जेक्ट की है, तो वो ग्रुप में मेंशन कर दिया होता है। बाकी आप इसके बारे में आप सर से ओके डिस्कस कर लें, वो ज्यादा बेस्ट बता देंगे आपको, ओके, ठीक है। चलिए ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।